स्कूल्स कॉलेजेस हैं उन सब का नाम शहीदों के नाम पे होना चाहिए। जो हमारे राजमार्ग हैं, हाईवेज़ हैं, रोड्स हैं, उन सभी का नाम शहीदों के नाम पे हो, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। रियासी के हमारे कमल किशोर जी, जिनको हम हमेशा याद करते हैं। शहादतों से है इसको सवारा, पूरे जग में चमकता सितारा, आज आए न इस देश पर, तभी है मेरा देश सबसे प्यारा। आओ अपने देश को धरती सा स्वर्ग बनाएं, आओ अपने देश को धरती का स्वर्ग बनाएं, राष्ट्रीय एकता को अखंड बनाकर, राष्ट्रीय एकता को अखंड बनाकर इस देश का मान बढ़ाएं, इस देश का मान बढ़ाएं। देश प्रेम का अलख जगाकर, देश प्रेम का अलख जगाकर आजादी का जश्न मनाएं, आओ अपने देश को धरती का स्वर्ग बनाएं। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आज के दिन रखना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी जयंती है। तो ऐसे नेताओं को भी याद करना चाहिए, और आप सभी जानते हैं कि वो हमारे देश के पहले जो हैं होम मिनिस्टर रहे हैं। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए। विद्यार्थी परिषद रियासी के सभी जितने भी प्यारे बच्चे जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, मैं उनका सबका हार्दिक अभिनंदन, शत शत नमन करता हूं कि जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के उन महान शहीदों को याद करने का इस मौके पर मुझे भी मौका दिया। जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनके सम्मान में हमने ये शहीदों के लिए एक स्पेशल नाइट रखी थी, एक शाम शहीदों के नाम। ये हमने कार्यक्रम तभी रखा था क्योंकि हम कहीं ना कहीं उन शहीद जवानों को अपने कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज जो हम सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर के ये कार्यक्रम रखा था, एक शाम शहीदों के नाम, और ये कहीं ना कहीं उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो हमारे भारत में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। वो भी स्टूडेंट है और हम भी स्टूडेंट है, और देखो एक्चुअल में कौन स्टूडेंट हैं, कौन से स्टूडेंट भारत के हित की बात कर रहे हैं और अपने राष्ट्र के हित की बात कर रहे हैं, जो अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं। ये नहीं कि देशभक्ति हम दिखाएंगे तो ही हम ये कहें कि हम देशभक्त हैं। भाई, देशभक्ति तभी होती है जब हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करने की इच्छा रखते हैं। अगर हमारे जो जवान है वो हमारी सीमाओं पर हमारे लिए दिन रात करके हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सीमा पर, कहीं ना कहीं जो हमारा भी प्रथम दायित्व बनता है कि हम उनके सम्मान में कुछ ना कुछ अपनी सोसाइटी में करते रहें, निरंतर रूप से करते रहें। और मैं पूरे रियासी के वासियों का धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि वो हमेशा हर बार हमें सहयोग करते हैं और हमारा इतना अच्छा कार्यक्रम होता है। एबीपी के अलावा भी कुछ जो कलाकार हैं, जो संगीतकार हैं, जो कुछ डांसर्स हैं, उन्होंने हमें हमारे साथ कोलैबोरेट किया और हम सब ने मिलकर एक शाम शहीदों का नाम किया है। अगर स्टूडेंट ही अगर एंटी नेशनल की बात करेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा, पाकिस्तान के जीतने पर जश्न मनाएगा, तो हम तो उसे किसी भी कैटेगरी में स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो किसी भी प्रकार से विद्यार्थी हो ही नहीं सकते। वो तो वही हुए ना जो ISI को प्रमोट करेंगे, जो मतलब कि पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे। जो भी एंटी नेशनल एक्ट्स हैं सीधे सीधे उन पर वही लगने चाहिए, क्योंकि हमारे देश में रह के हमारे देश का खाना हमारे देश में रह रहे हैं वो, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों? अगर उन्हें इतना ही प्रेम है पाकिस्तान से तो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? उन्हें पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए, या तो उन्हें मतलब कि उन पर हमेशा लाइफ टाइम के लिए PSA लगा देना चाहिए, क्योंकि
हम ये कहते अगर क्योंकि वो अगर आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, अगर कॉलेजेस में कल क्या भरोसा कि वही आतंकवादी बनेंगे, वही उस कॉलेज में वही बम ब्लास्ट करेंगे, वही सुसाइड बॉम्बर्स बनेंगे, इसकी क्या गारंटी है। देखो जैसे होता है ना चोर चोर मसेरे भाई, वो क्योंकि उनका सरदार अगर वो जिस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, अगर उनका सरदार ही वैसा है तो वो भी उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे ना। जो पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं उनको टोटली बैन कर देना चाहिए, टोटली बैन लगना चाहिए पार्टी में, क्योंकि अगर वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रही हैं तो क्या भरोसा कल को यहीं पे मतलब कि एक आतंकवादी संगठन को तैयार कर दें। एंटी नेशनल पूरी की पूरी मतलब कि अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, अगर वो बंदा ही एंटी नेशनल है तो उससे हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ेगा, पूरी की पूरी सोसाइटी हमारी खराब होगी। तो हम यही डिमांड करेंगे कि जो भी लोग एंटी नेशनल बोलता है, जो भी एंटी नेशनल स्लोगन लगाता है, जब कोई भी किसी भी प्रकार की एंटी नेशनल गतिविधियों में पाया जाता है उस पर सीधी सीधी कार्रवाई होनी चाहिए और लाइफ टाइम का PSA लगना चाहिए उस पर। कभी भी वो मतलब कि जेल से बाहर आए नहीं, क्योंकि वो जेल से बाहर आया तो वो और जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब की मछलियों को गंदा करती, तो ठीक वैसा ही वो लोग काम कर रहे हैं। और पहले गृह मंत्री थे, उनकी जयंती भी थी, और आज हमारे कल ही आपने देखा होगा कल हमारे 2 जवान शहीद हुए राजौरी में, जो लगातार राजौरी पुंछ रेंज में इनकाउंटर चल रहा है। हम कहीं ना कहीं उन्हें भी श्रद्धांजलि देने के लिए सोचा था, और आज तक हमारे जितने भी जवान शहीद हुए हैं हमें उन्हें सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने का सोचा था। और आप सबको पता है कि हमारे 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में चल रहा है, आज़ादी के 75 दिवस पूरे हुए इस साल, हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है पूरे देश भर में। कंट्रीब्यूशन एक शहीद करता है अपनी कंट्री के लिए, उतना कंट्रीब्यूशन किसी से कोई नहीं कर सकता। वो हम कहते हैं ना कि मतलब कि बलिदान ही सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है, वही सबसे बड़ा धर्म है, वही सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है। जो ये सरकार का फैसला है ये बहुत बढ़िया फैसला है। हम स्कूल्स कॉलेजेस हैं उन सब का नाम शहीदों के नाम पे होना चाहिए, जो हमारे राजमार्ग हैं, हाईवेज हैं, रोड्स हैं, उन सभी का नाम शहीदों के नाम पे हो, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है।